नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां आप जानेंगे बिहार की 24 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भरत भूषण के विवादित बोल, नीतीश और बबलू पर गरमाई सियासी माहौल। बिहार चुनाव 2025, संजय राय ने प्रवासी बिहार वासियों से बढ़ाई चुनावी पकड़। सिकंदरा सीट को लेकर एनडीए में घमासान, मांझी का विवादित बयान। गया में हड़कंप, महिला पुरुष की लाशें मिलने से गांव में सनसनी। नवरात्रि से पितृपक्ष तक अमित मालवीय ने तेजस्वी पर कसा तगड़ा तंज। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। भरत भूषण के विवादित बोल, नीतीश और बबलू पर गरमाई सियासी माहौल। जी हां, मधुबनी के लोकहा से आरजेडी विधायक भरत भूषण मंडल ने छातापुर के बलुआ बाजार में आयोजित अति पिछड़ा चेतना संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उनके उस बयान ने इलाके में सियासी हलचल मचा दी है और विपक्ष व सत्ता के बीच तनातनी और गहरी होती दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025, संजय राय ने प्रवासी बिहार वासियों ने बढ़ाई चुनावी पकड़। जी हां, बिहार बीजेपी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आपको बता दें कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी रणनीति के तहत पूर्व प्रदेश महामंत्री संजय राय उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश संयोजक राजेश शुक्ला के साथ उधम सिंह नगर और नैनीताल में प्रवासी बिहार वासियों से मुलाकात की। इस बैठक का मकसद वोट बैंक मजबूत करना और चुनावी समीकरणों में बढ़त हासिल करना बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिकंदरा सीट को लेकर एनडीए में घमासान, मांझी का विवादित बयान। जी हां, बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के भीतर सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि गठबंधन को ये मर्यादा बनी रहे और किसी भी हाल में अपने साथी दल की जीत हुई सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा जाना चाहिए। मांझी की इस बात ने गठबंधन में दरार की अफवाहों को हवा दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में हड़कंप, महिला पुरुष की लाशें मिलने से गांव में सनसनी। जी हां, गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के रैना गुमटी के पास मंगलवार सुबह 23 वर्षीय चंदन चौधरी और 30 वर्षीय पूजा देवी की लाशें मिलने से इलाके में खलबली मच गई है। मृतकों की पहचान गरुआ थाना क्षेत्र के डीहा गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर भारी संख्या में जुट गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का प्रयास हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की। नवरात्रि से पितृपक्ष तक अमित मालवीय ने तेजस्वी पर कसा तंज। जी हां, बिहार चुनावों के बीच आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। नवरात्रि में मछली खाने से लेकर कलम फेंकने और पितृपक्ष में सियासी यात्रा तक अमित मालवीय ने एक्स पर तेजस्वी के हर कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने तीखी पोस्ट से लड़ाई को और गर्मा दिया, जहां धर्म और राजनीति का संगम नए विवादों को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज का तगड़ा वार, तेजस्वी को कहा कपूत। जी हां, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने तेजस्वी को कपूत कहते हुए कहा कि मां आशीर्वाद कपूतों को नहीं देती। गिरिराज ने साफ इशारा किया कि अगर तेजस्वी को मां का आशीर्वाद मिल भी जाए तो वो कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं को मिलेगा संबल, बिहार में बदलेंगे हाल। जी हां, 26 सितंबर 2025 बिहार के इतिहास में एक नई उम्मीद लेकर आएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़कर 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। रोजगार की राह पर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। म्यूटेशन के नाम पर मोल भाव रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया मुंशी। जी हां, नवादा जिले के नारदीगंज में भ्रष्टाचार पर निगरानी विभाग की बड़ी चोट हुई है। पटना से पहुंची टीम ने अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी के निजी मुंशी राकेश कुमार को 19,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ तो बच लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहारों पर सख्त निगरानी, रेल पुलिस ऑर्डर पर अलर्ट। जी हां, दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेल पुलिस की सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है। सीमावर्ती जिलों और नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में विशेष गश्ती की जा रही है। आपको बता दें, दल तैनात किए जा रहे हैं। जिला पुलिस बल के साथ तालमेल बनाकर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। त्योहार के रंग में भंग डालने वालों पर अब रहेगी चौकस नजर। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस पर लाठी, पीड़ित बना पैक्स अध्यक्ष का परिवार। जी हां, भोजपुर जिले में कानून के रखवालों पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गीधा पैक्स अध्यक्ष आमेंद्र नारायण सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना क्षेत्र की पुलिस ने न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की। उन्होंने भोजपुर एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमा पर संदिग्ध साजिश, 2 उज्बेक महिलाएं नेपाल में गिरफ्तार। जी हां, बिना वैध पासपोर्ट और दस्तावेज के भारत में घुसने की कोशिश कर रही उज्बेकिस्तान की महिलाओं को नेपाल पुलिस ने मधुबनी जिले के बेलीही चेकपोस्ट के पास धर दबोचा। भारत नेपाल सीमा के सुपौल इलाके में अलर्ट के बाद एसएसबी ने भी चौकसी बढ़ा दी है। सप्तरी के रास्ते भारत में दाखिल होने की फिराक में ये महिलाएं अब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बयान से बिगड़ा खेल, आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल पर मचा सियासी बवाल। जी हां, मधुबनी के लोकहा से आरजेडी विधायक भरत भूषण मंडल अपने विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। छातापुर के बलुआ बाजार में अति पिछड़ा चेतना संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा, नीतीश खाए खगड़िया में, आराम करे अररिया में जैसे नारों से न सिर्फ मंच बल्कि सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका भी मिल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रह्मचारिणी मां का आशीर्वाद, दूर होंगे सारे विघ्न बाधा। जी हां, नवरात्र का दूसरा दिन शुरू हो गया था, दूसरा दिन खत्म हो चुका है और देश भर में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा बड़े श्रद्धोल्लास से की जा रही है। बिहार में भी ऐसी ही माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सियासत भी गर्माती जा रही है। तप और त्याग की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की उपासना ने न केवल दुख दर्द दूर होंगे बल्कि इस तरीके के बयानबाजियां जो बिहार में चुनावी समर से पहले चल रही है उसको लेकर भी लोगों ने अलग अलग जगह पर पूजा भी की है। चाहे वो विधायकों की बात करें, महागठबंधन के खेमे की बात करें या फिर एनडीए के खेमे की बात करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां से मन्नत, बिहार के बदलाव की चाह। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर भावुक अपील करते हुए मां से बिहार की पीड़ा खत्म करने की दुआ मांगी। उन्होंने लिखा कि राज्य ने बीते 20 वर्षों में करीबी पलायन, भुखमरी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे दुख झेले हैं। अब समय है बदलाव का। जनसेवा के लिए शक्ति दीजिए मां, ताकि हर घर में समृद्धि और खुशहाली ला सके। लेकिन ये बयान भी अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुर्सी की खींचतान गठबंधन की जान पर बनाई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा तकरार का मुद्दा बन गया। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर चल रही रस्साकसी ने एकजुटता के दावों की पोल खोल दी। गठबंधन में शामिल दल अब सीटों से ज्यादा सत्ता की सीट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या कुर्सी की इस जंग में विपक्षी एकता बिखर जाएगी? बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।